एशिया कप और वर्ल्ड कप की खुमारी एक का एक पूरी दुनिया पर चढ़ने लगी है, लेकिन हमारे कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो कि आईपीएल 2024 की अपडेट का भी बहुत इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के खात्मे के टाइम के आसपास यानी कि मिड नवंबर तक आपको ऑफिशियली आईपीएल 2024 के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट पता चल जाएगी, जैसे कि पिछले साल हुआ था। और दिसंबर के एंड में आपको आईपीएल का मिनी ऑक्शन भी देखने को मिल सकता है, यानी कि जो फ्रेंचाइजीज एक एक करके अपने सपोर्ट स्टाफ में बदलाव कर रही हैं, वो अब धीरे धीरे इस लिस्ट को भी क्यूरेट करने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में 5 ऐसे बड़े खिलाड़ी जो कि पिछले साल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, उनके रिलीज किए जाने के रूमर्स यहां पर आ रहे हैं। तो हम एक एक करके सभी खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे कि क्या उनका रिलीज होना ठीक होगा, अगर उनको रिलीज किया जाता है तो क्या फ्रेंचाइजी को फायदा होगा, कौन से टीम उनको टारगेट कर सकती है। 5 खिलाड़ियों के बारे में डिटेल एनालिसिस होने वाली है। तो अगर आपकी फेवरेट टीम का खिलाड़ी इस लिस्ट में है, वो जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि एशिया कप की तमाम टीमों की प्लेइंग 11 हमने पिछली वीडियो में आपको बताई है। उससे पहले हमने एक पॉडकास्ट में टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड का एनालिसिस भी किया है, और वर्ल्ड कप के आपके कौन से 15 खिलाड़ी होंगे उसके बारे में भी डिटेल जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जिनका आईपीएल 2024 से पहले रिलीज हो जाना इज ऑलमोस्ट कंफर्म इज बेन स्टोक्स फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। अब पिछले साल जब 16 करोड़ की रकम में बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था, तब मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ था। मैंने उस समय भी उनके ऑक्शन रिव्यू में बात की थी कि बेन स्टोक्स के रूप में आपको एक ऑलराउंडर तो मिला है, एक केपेबल ऑलराउंडर मिला है, लेकिन आप उनको अपनी प्लेइंग 11 में फिट नहीं कर सकते, क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनको खास करके चेपॉक जैसी पिचेस पर स्पिन खेलने में दिक्कत आएगी। फिटनेस इश्यूज भी उनके साथ थे, अवेलेबिलिटी के इश्यूज हमेशा उनके साथ रहने वाले थे, और आपके टॉप 3 काफी ज्यादा सेटल थे। और यही परेशानी सीएसके के सामने आई। पहले तो उनके फिटनेस इश्यूज आए, और उसके बाद जब उन्होंने मैच फिटनेस अटेन कर ली तो उनको प्लेइंग 11 में फिट किए जाने में बहुत ज्यादा परेशानी आई, और उन्होंने ज्यादातर आईपीएल का अपना समय बेंच पर ही बिताया है। और अब जब उन्होंने रिटायरमेंट से बाहर आकर 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने का फैसला किया है, उसके बाद उन्हें 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने एज ए कैप्टन इंडिया आना है, और एक बहुत ही बड़ी नी इंजरी भी वो कैरी कर रहे हैं, जिससे ये बात भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में वो एज अ प्योर बैट्समैन ही शिरकत करेंगे, और बहुत ज्यादा गेंदबाजी करते हुए हम उन्हें नहीं देखेंगे। यानी कि 6 महीने अपनी नी इंजरी को वो खींचेंगे, और भारत के टूर के बाद मोस्ट लाइकली वो उसकी सर्जरी करवाएंगे। तो किसी भी हाल में आईपीएल 2024 में वो हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे में बहुत से लोग जो कि पता नहीं क्यों बेन स्टोक्स को सीएसके का एज अ कैप्टन देख रहे थे, मुझे तो कभी भी इस थ्योरी से एग्री नहीं किया, उनके लिए यह बुरी खबर है। और यह बात तकरीबन कंफर्म है कि बेन स्टोक्स के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स अपने एक बहुत ही एक्सपेंसिव खिलाड़ी को रिलीज कर देगी। सेकंड प्लेयर जिनका आईपीएल 2024 से पहले रिलीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं इज मयंक अग्रवाल फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद को मेरा तो ऐसा मानना था कि मयंक अग्रवाल को एज अ कैप्टन अपॉइंट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एडन मार्करम की SA20 में सक्सेस को देखते हुए उनको एज अ कैप्टन अपॉइंट किया। लेकिन मयंक अग्रवाल के हक में जो बात नहीं गई वो ये है कि लगातार दूसरा सीजन उनका बल्ले से बहुत ही एवरेज रहा। एक समय भारतीय टेस्ट टीम के रेगुलर सदस्य थे, और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में खास करके ओडीआई में भी टीम के इर्द गिर्द ही रहते थे, लेकिन उसके बाद व्हाइट बॉल फॉर्मेट से तो वो तकरीबन बाहर ही हो गए, फिर टेस्ट टीम से भी बाहर हो गए, और लगातार बैक टू बैक आईपीएल भी उनके अच्छे नहीं गए। और 8 करोड़ की रकम ने तो हैदराबाद में उनको खरीदा था ही, साथ ही में हैदराबाद के पास टॉप ऑर्डर के ढेर सारे बल्लेबाज हैं। अगर आप देखो तो उनके पास ऑलरेडी विवरांत शर्मा के रूप में एक यंगस्टर है, अभिषेक शर्मा को वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करवाते हैं, राहुल त्रिपाठी उनके पास हैं, खुद कप्तान एडन मार्करम और हैरी ब्रूक भी ओपनिंग पोजीशन पे या फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। और इससे क्या होता है कि हेनरिक क्लासेन को भी वो बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा ऊपर भेज सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं। ऐसे में अपना बजट फ्री करने के लिए वो मयंक अग्रवाल को रिलीज कर सकते हैं।
थर्ड एक्सपेंसिव प्लेयर जिनके आईपीएल 2024 से पहले रिलीज होने की जो खबरें हैं वो बहुत ही तगड़े से मार्केट में फैली हुई है, इस कागिसो रबाडा फ्रॉम पंजाब किंग्स। अब 9 करोड़ की रकम में कागिसो रबाडा को पंजाब किंग्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन अगर आप पिछले 12 महीने या 16 महीने का वाइड बॉल क्रिकेट देखो उनका, तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट उन्होंने किया है। एज अ विकेट टेकर उनको इस्तेमाल करती है, चाहे साउथ अफ्रीका हो या फिर पंजाब किंग्स हो, और वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा विकेटें नहीं ली हैं। और उसके साथ साथ ही कैन ऑल्सो गो फॉर अ लॉट ऑफ रन्स इन सम गेम्स, यानी कि जहां पर उनका दिन अच्छा नहीं जाएगा तो वो आपके ऐसे बॉलर नहीं है कि आपको कंटेन करके अपने ओवर खत्म कर दे कम से कम रन देकर। वो जब रन को जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मार उनको पड़ती है। और नेथन एलिस के रूप में एक ऑलरेडी बहुत ही केपेबल ऑप्शन पंजाब किंग्स के पास है, और अब आपको मिनी ऑक्शन में भी ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और काफी सारे यंगस्टर्स भी होंगे जिनकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। उसके ऊपर हम एक अलग सी वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल वाइड बॉल फॉर्मेट में अगर उनको अपनी जगह बरकरार रखनी है तो ये वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट अभी से लेकर के वर्ल्ड कप तक रबाडा कैसा वाइड बॉल में प्रदर्शन करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पंजाब किंग्स उनको रिलीज करती है या फिर नहीं। फोर्थ प्लेयर जिनका अपनी टीम से रिलीज हो जाना बिफोर द आईपीएल 2024 इज ऑलरेडी कंफर्म इज लोकी फर्गसन फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने लोकी फर्गसन को गुजरात टाइटन से अपनी टीम में ड्राफ्ट करवाया था और पूरे 10 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च किए थे, लेकिन बहुत ज्यादा उनको खेलने का मौका नहीं मिला। और ईडन गार्डन्स की कंडीशंस में जब वो खेलेंगे ढेर सारे रन पाएंगे। और जो रबाडा के साथ दिक्कत है वही दिक्कत लोकी फर्गसन के साथ भी है कि किसी दिन वो आएंगे 155-150 की रफ्तार से बॉलिंग करेंगे, 5 रन देंगे, 3 विकेटें लेंगे और मैच सिंगल हैंडेडली खत्म कर देंगे। लेकिन जिस दिन उनको रन पड़ेंगे तो वो 3 ओवर में ही 50 रन खा लेंगे। और आईपीएल 2023 में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके की परिस्थितियां ईडन गार्डन्स में हमें देखने को मिलती हैं, अब की मोस्ट लाइकली आईपीएल थोड़ा सा जल्दी भी शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए, तो कंडीशंस थोड़ी सी ठंड ज्यादा होगी, थोड़ी सी कंडीशंस बैट्समैन के लिए और फेवरेबल होंगी। तो लोकी फर्गसन जैसे बॉलर्स को ईडन गार्डन्स जैसे मैदान पर अच्छी बैटिंग विकेट पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ऐसे में 10 करोड़ के बजट को देखते हुए केकेआर उन्हें रिलीज कर सकती है। हाँ, अगर वो सस्ते में अवेलेबल होते हैं तो शायद उनको दोबारा से खरीद ले, वो बात अलग है, लेकिन रिलीज कर देना ही केकेआर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्लेयर जिनके आईपीएल 2024 से पहले रिलीज हो जाने के जो रूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, इज आवेश खान फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने आवेश खान को 10 करोड़ की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उनका आईपीएल 2022 तो ओके रहा, लेकिन 2023 उनके लिए बहुत ही बुरा रहा। ना तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, ना ही किसी भी समय वो लय में दिखाई दिए, प्लस वो फिटनेस से भी बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समय पर 145 कंसिस्टेंटली हिट किया करते थे, लेकिन अगर आप पिछले 12 महीनों की उनकी स्पीड देखो तो 138-135 के आसपास ही रहती है। और एलएसजी का अगर आप खेमा देखो तो मोहसिन खान उनके पास है जिनको बहुत ज्यादा वो रेट करते हैं। उसके बाद यश ठाकुर उनको एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज मिले हैं जो कि डेथ ओवर की कमान संभालते हैं। युद्धवीर सिंह चरक ऑलरेडी उनके पास हैं, वो भी बैक ऑफ द लेंथ हैवी बॉल करने की काबिलियत रखते हैं, थोड़ी बहुत बल्ला भी घुमा लेते हैं। तो आवेश खान की रकम बहुत ज्यादा है और अगर वो अपनी मैच फिटनेस उस तरीके से अटेन नहीं करते हैं, काफी ज्यादा स्लॉट में बॉलिंग करते हैं, तो बजट फ्री करने के लिए उनको रिलीज किया जा सकता है। अब एलएसजी के नए कोच आए हैं जस्टिन लैंगर, और मोस्ट लाइकली गौतम गंभीर आईपीएल 2024 में एलएसजी के साथ एज अ मेंटोर कम से कम डगआउट में तो नहीं होंगे। तो जस्टिन लैंगर क्या फैसला करते हैं, और उससे पहले ये जो हमारे घरेलू टूर्नामेंट से लाइक सैयद मुश्ताक अली, और अगर उससे पहले उनको कहीं खेलने का मौका मिलता है वहां पर आवेश खान कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि उनको रिलीज किया जाता है या फिर नहीं। इन 5 खिलाड़ियों के अलावा क्विंटन डीकॉक, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ को लेकर के भी काफी सारी बातें आ रही हैं, बट एट द मोमेंट ना ही मैंने ऐसा कोई रूमर सुना है, ना ही ऐसा कोई सोर्स से मुझे पता चला है कि इन खिलाड़ियों को रिलीज करने की बात हो रही है। तो हम यही मान करके चल रहे हैं कि फिलहाल ये खिलाड़ी पूरी तरीके से सिक्योर हैं और अपनी टीम से ही आईपीएल 2024 हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, अगर आगे ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले आपको यहीं पर पता चलेगा, बिकॉज वी आर आईपीएल लवर्स और हम एक चीज पर नजर रखते हैं। तो आपको करना क्या है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि ये तक खिलाड़ियों की रिलीज की लिस्ट है। इसके बाद जो ट्रेड को लेकर के रूमर्स चल रहे हैं उसकी अपडेट भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, और उसके बाद नजर डालेंगे कुछ खिलाड़ियों पर जो कि अवेलेबल होंगे इन द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2024। सो यू हैव टू
stay tuned and I will see you soon in the next video.